अगले मेहमान कंप्लीट सर्कल वेल्थ के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा, इनको अनिल जी वैसे ही करना है जी, यंग है, हाँ, पंजाबी है, स्क्वॉश खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, हाँ तो बिल्कुल हाँ, तो मैंने बल्ले बल्ले हैं सर हमारे। मैंने गलती से गुड बोल दिया। सर आफ्टरनून ही चलेगा या गुड आफ्टरनून बोलना पड़ेगा? अनिल जी, मेरे को वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है थोड़ा। क्या बात कर रहे हैं, बग्गा साहब के होते हुए वॉल्यूम कम। बग्गा साहब कह रहे हैं कि आप यंग हैं, पंजाबी हैं, स्क्वॉश खेलते हैं, और क्या चाहिए? सर थोड़ा सा कैपिटल मार्केट में रिलीज चाहिए था, वो मिला नहीं। आई नो। बाकी सब कुछ भगवान का दिया सब कुछ है। एब्सोल्युटली। लेकिन लेकिन मैडम ने ज्यादा भी कहाँ लिया, थोड़ा सा ही तो लिया है। नहीं अनिल जी, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट देखिए, हमारा कैश टू डेरिवेटिव रेशियो वर्ल्ड ओवर ज्यादा है, यूएस से भी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ये कंजम्पशन में भी रिफ्लेक्ट करता है जब इतना लॉस होता है एफएनओ में। और ये सभी का डेटा है कि 93% लोगों ने लॉस किया है, 2.25 लाख करोड़ सुपर का लॉस है। बट अगर आप एक चीज को डिस्करेज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा इंकरेज भी करना चाहिए। तो एक बैलेंसिंग एक्ट जरूरी होता है। अगर आप किसी चीज को कम करना चाहते हैं, स्पेकुलेशन को, तो इन्वेस्टिंग को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। तो एक जो थोड़ा सा जो बाजार में रिएक्शन है, वो डिसअपॉइंटमेंट है कि बाजार को ये लग रहा था कि शायद सॉवरेन फंड एफपीआई को लेके इनकरेज करने के लिए कुछ होगा। पीआरओ इसके लिए थोड़ी लिमिट बड़ी है, बट और डिटेल्स आएंगी पीआई स्कीम के थ्रू कितना होता है, तो बट मुझे लगता है कि सब्सटैंशियल नहीं है। बाकी कंटिन्यूटी है बजट में, जो क्रिटिकल एरियाज हैं जैसे सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रिवाइवल करना है जैसे टेक्सटाइल का, केमिकल पार्क्स का, जो थोड़े लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट है, वो सब कुछ अपनी जगह सही है, फिजिकल प्रूडेंस है। बट एक जो इन्वेस्टिंग का बैलेंसिंग एक्ट है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस कर गए। प्लस ये हम जो हर साल कुछ चेंज करते हैं कॉस्ट, वो थोड़ा सा एक इरिटेंट है। एक स्टेबिलिटी आना जरूरी है टैक्सेशन में। हम हर साल गोल पोस्ट जो है या कुछ ना कुछ रेट टिंकर करते हैं। आई थिंक वहां मुझे लगता है ये थोड़ा सा ठीक हुई। अदरवाइज आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके, फिजिकल प्रूडेंस को लेके, आई थिंक बजट काफी बैलेंस्ड है। प्लस कुछ जगह विजन स्टेटमेंट भी दिया है कि क्या कहाँ जाना चाहते हैं कुछ सालों में, तो वो वेलकम। तो आपने सही कहा कि अब जो भी लगा ना, एक बार बोल दे 3 साल 5 साल यही रहेगा, राइट। कम से कम इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 3 साल से लगातार बदल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा है ना, वो कहीं न कहीं पिंच करता है, हमेशा वो मन में धुक-धुकी रहती है। तो होता क्या है, पहले जो अच्छी-अच्छी बातें बोली, उधर तो दिमाग रहता नहीं है। फिर बोलेगा एक बार यार कैपिटल मार्केट वाला टैक्स आके निकल जाए तो पता चले अच्छा है खराब। मतलब बजट का 80% बजट निकल जाता है, तब तक पता नहीं चलता कि बजट अच्छा है खराब है। क्यों बगा साहब? जब जब वो आखिर के 20% में जाने के बाद 10% में समझ में आता है कि बजट अच्छा था या खराब है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और जो अच्छी की, आई डोंट नो आपको पसंद आई नहीं आई गुरमीत सर, जो रैशनलाइजेशन किया थोड़ा सा बायबैक का, कैसे देख रहे हैं सर? सर वेलकम है। प्रमोटर लेवल पे नहीं है, बट इंडिविजुअल लेवल पे वेलकम है। मुझे लगता है जो मैट में रिडक्शन है 15 से 14% का, वो भी थोड़ा सा वेलकम है। इसके अलावा जो डेटा सेंटर रिलेटेड अनाउंसमेंट है, जो 2047 तक का टैक्स हॉलीडे दिया है अगर आप क्लाउड सर्विसेज ऑफर करते हैं इंडिया डेटा सेंटर सर्विसेज को यूज करके, वो भी वेलकम है। तो जैसा मैंने बोला कि इंक्रीमेंटली न्यूज, और ये स्पेसिफिक पॉकेट्स को टारगेट किया है बजट में, जो नेशनल सॉवरेनिटी के लिए, चाहे वो सेमीकंडक्टर में हमारा खुद का आईपी स्टैक है, चाहे हमें क्रिटिकल मिनरल मिशंस में जो सपोर्ट चाहिए, चाहे बायो फार्मा पे, मुझे लगता है एक अच्छा वेलकम मूव है इसका। इसको थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा अनिल जी, इसके काफ़ी अच्छे इम्प्लीकेशंस होंगे। यूएस में भी बायो सिक्योर एक्ट जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पास होगा, तो फार्मा सेक्टर को थोड़ा सा और स्टडी करने की जरूरत है। बट जैसा मैंने बोला, एक जो इमीडिएट नीड है वो कैपिटल आउटफ्लो रोकने की है, क्योंकि करेंसी का प्रेशर इकोनॉमी में क्रीप इन करता है, लिक्विडिटी इम्पैक्ट करता है, रेट ट्रांसमिशन इम्पैक्ट करता है, ओवरऑल जो सेंटिमेंट है उसको इम्पैक्ट करता है, कैपिटल फ्लोज जो आने चाहिए जिस स्पीड से भारत को चाहिए रिस्क कैपिटल, वो इम्पैक्ट करता है। उसको एड्रेस करने के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक बात है। जी, जी। जी, गुरमीत सर आप बोल रहे हैं, बताइए। हाँ जी सर। अच्छा, ओके। एक मिनट गुरमीत सर, एक मिनट रुकिएगा। वित्त मंत्री जी आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने भी जा रही है। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार मैं एक बार बाजार पर डायरेक्शन पर आपकी राय ले लूं। जो एफआईएस की बिकवाली है, क्या इस बजट के बाद थमेगी? ये बजट देख के वो बेचना बंद करेंगे? ऐसा सोचना समझना ठीक है, या थोड़ी मतलब ज़्यादा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता अनिल जी। इनफैक्ट मंडे को जब बाजार पूरी सब सारे एफआईआई होंगे तो बेटर पता लगेगा। पर मुझे लगता है कि फेस ऑफ इट नेगेटिव है।
बट क्योंकि बाजार इतना ओवरसोल्ड है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं था बजट से, नेट पोजीशन शॉर्ट है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन ना आए, बट वापस आने की मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे वो वापस आए या बिकवाली थोड़ी कम हो। बात है एफआईज का मूड माहौल बदले वैसा तो कुछ खास अभी तक बजट में दिखा नहीं है। थोड़ी देर में वित्त मंत्री जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रही है, सारे सचिव उनके साथ हैं, पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके साथ है, तो वो पत्रकारों के एक एक सवालों के जवाब देंगी और बताएंगी कि क्या कुछ है, क्या कुछ बजट में जो कुछ भी उन्होंने बदलाव किए उसके पीछे उनका कारण क्या रहा होगा, वो हम आपको लेकर वहाँ पर चलेंगे भी। गुरमीत सर, अब इस बजट के बाद किसी को निवेश करना है बाजार में तो कहाँ करें? तो अनिल जी, एक सेक्टर जहाँ पे आउटले बढ़ा है वो डिफेंस है। इस बार अगर आप डिफेंस का ब्रेकअप देखेंगे तो सर्विस